Hello everyone, welcome to my channel. Class 10th, chapter 1, real numbers exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे आज। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड लेमा डिस्कस किया था और उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं। सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5 मीन्स ये हमें ये शो करने के लिए बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो ओड इंटीजर है तो वो किस फॉर्मेट में रहेगा, या तो 6q प्लस 1 में की फॉर्मेट में रहेगा, या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। तो यहाँ जब यूक्लिड का याद करते हैं तो इसमें क्या है कि जो 6 उस नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मीन्स कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है, अगर आप 6 से उसको डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या फिर रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, तो ओड की बात है। तो ओड में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर, मान लो कोई x जो है ये नंबर है, अब इसको चेक करना है कि इवन है या ओड है। तो क्या होगा, अगर ये 2m की फॉर्मेट में है, मतलब 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या है 0 बचा, तो ये रहेगा हमारा इवन नंबर। अगर यही नंबर अगर 2m प्लस 1 की फॉर्मेट में है, मैं 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या है 1 बचा, तो यूक्लिड भी क्या बोलता है कि जो जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर उससे छोटा ही बचेगा। तो जब 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर है तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। अगर 0 बचता है तो इस ये फॉर्मेट है, ये इवन नंबर है। अगर इस तरह से है तो ये ओड नंबर है। तो हमारा तो ये ओड जो इंटीजर है वो रहेगा तो इस फॉर्मेट में जो है वो है इस फॉर्मेट में अगर 2 से डिवाइड करें। अगर इसी नंबर को बोलता है, अगर आप 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा कि रिमाइंडर या तो 1 या 3 या 5 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो जब पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप लिखते हैं डिवाइड x बाय 6 से उस नंबर को डिवाइड करें हैं, देन वी हैव, तो क्या होगा x को 6 से डिवाइड करें तो 6 इंटू क्यू प्लस आर, ये फॉर्मेट रहेगा। यूक्लिड लेमा की का अगर यूज करेंगे हम तो r जो है वो क्या रहेगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन जिससे डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से कंक्लूजन निकलेगा जो r है वो 0 हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 और 5। 6 नहीं हो सकता क्योंकि मना किया है, लेस देन 6 रहेगा। ठीक है, तो ये r हमारा ये केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनको डिस्कस करना है कि अगर r की वैल्यू 1 हुई, 3 हुई या 5 हुई। वैसे भी क्या है, कंजुगेटिव नंबर है, अगर हम इनको ओड प्रूव कर देंगे तो बाकी जो है वो क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, क्योंकि एक बार ओड आता है एक बार इवन आता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर जैसे 0 है अगली बार 1, अगला नंबर आएगा 2, फिर अगला नंबर, जब 3 डायरेक्ट लिखोगे तो एक आगे नंबर। तो कंजुगेटिव नंबर्स चल रहे हैं, हम सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे कि लेट r इक्वल टू 1। अगर r 1 हुआ तो ये जो फॉर्मेट हमारे पास है ये चेक कर लेते हैं ये हमारा ओड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 1। ये नंबर क्या है, कोई इंटीजर है, तो ये क्या है x इक्वल टू 6, इसको लिख सकता हूं मैं m प्लस 1, कोई नाम दे दिया हमने। ठीक है, 2m प्लस 1। अब ये जो फॉर्मेट है ये मैं आपको बता चुका, ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। ठीक है, तो ये क्या रहा, ओड नंबर। तो ये रियलिटी में था क्या, ये था, तो ये नंबर क्या हो गया हमारे पास, ओड हो गया। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया हमारे पास, ओड नंबर। सेकंड, अगर
इफ आर इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं, 2 पे चेक नहीं करोगे क्योंकि अगला नंबर जब ये ओड है तो अगला क्या है इवन आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, 3 पे चेक करेंगे, आर इक्वल टू 3, तो आर जब 3 होगा तो एक्स की जो फॉर्मेट रहेगी वो 6q प्लस 3 रहेगी, 6q प्लस 3, क्योंकि यहाँ पुट करना है, जो भी वैल्यू आप उठा रहे हो आर की वो यहाँ पुट करोगे 3। ठीक है, अब ये जो केस है ये वाला ये रहा, इसको चेक कर लेते हैं ओड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 को लिखोगे 2 इंटू 3q प्लस, और 3 को लिखोगे 2 प्लस 1, इनको इकट्ठा रखो, x इज इक्वल टू 2 कॉमन, यहां 3q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहां पर, x इज इक्वल टू 2, कोई नाम रखा, ये भी क्या है इंटीजर है तो m1 रख दिया इसका, प्लस 1। तो फॉर्मेट क्या हुआ, फॉर्मेट वही ओड वाली फॉर्मेट आई, 2 इंटू में समथिंग प्लस 1, तो ये भी क्या रहा हमारे पास ओड नंबर, ओड नंबर। तो ओड नंबर था क्या रियलिटी में ये था 6q प्लस 3। तो सिमिलरली जब 6q प्लस 5 रखोगे तो वो भी क्या रहेगा आपका ओड रहेगा। देखो चेक कर लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 5 पर चेक कर लेते हैं, तो x हमारे पास क्या बनेगा फिर 6q प्लस 5, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3q, और 5 पे लिख सकते हो 4 प्लस 1 कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉमन, इसको इकट्ठा रख करके 2 कॉमन लेंगे यहां से, तो 3q प्लस 4 में से 2 कॉमन लोगे तो 2 रहेगा यहाँ पर प्लस 1, x इक्वल टू 2, और इसको लिख दो m, कोई नया नाम लिख दिया m2 करके प्लस 1। तो ये भी क्या आपके ओड नंबर की फॉर्मेट आ गई, 2m प्लस 1, 2 की मल्टीपल और प्लस 1, तो ये क्या रहा हमारे पास ओड नंबर। तो ये नंबर क्या रहा हमारे पास ओड नंबर हो गया। तो टोटल हमने क्या सीखा कि हैंस वही जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1। ठीक है, यूज हमने क्या किया, यूक्लिड लेमा का यूज किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो थी उसको आप दोबारा से देख सकते हैं, उसमें यूक्लिड लेमा को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, और इस पूरी एक्सरसाइज में 1.1 में हर एक क्वेश्चन में यूक्लिड लेमा का ही यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट हमने क्या है एचसीएफ निकालना है, तो उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करोगे देन इट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, क्योंकि दो ही फॉर्मेट रहेंगे। अगर किसी भी आप पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करते हो तो उसमें क्या है दो ही फॉर्मेट रहेंगे, सिर्फ या तो 3 का मल्टीपल रहेगा या फिर 3 का से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा फॉर सम इंटीजर m जो है वो इंटीजर है। तो हमें क्या करना है, लेट करना है कि लेट x be any
पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को जब उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहां से हिंट मिल जाएगा आपको कि डिवाइड हमें किससे करना है, ठीक है। ठीक है, डिवाइड x by 3, then we have x is equal to 3q plus r, ठीक है। और जो r जो है वो क्या रहेगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 से, ठीक है। और रीजन क्या लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो आप यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा का हमने यूज किया। तो जब डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो आप कोशेंट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा बट लेस देन जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है। उसके बाद तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं यहाँ पर, आर क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ही केस हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 0 1 2, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 हुआ तो देन x इज r, देन x इज इक्वल टू 3q प्लस 0 3q, ठीक है। इसने बोला अगर इस नंबर को अगर आप स्क्वायर करोगे, अगर स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। जब स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, स्क्वायर किया 3q का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उसके बाद q स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखा हमने 3 इंटू में 3 इंटू क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू इस पूरे को लिख लिया हमने क्या, कोई भी नंबर m लिख लिया, क्योंकि इंटीजर, इंटीजर में हम कोई भी आप लेटर दे सकते हो, ठीक है। तो 3m, वेयर m इज एन इंटीजर, m इज एन, ठीक है। वो और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 3q। तो ये फॉर्मेट हमारा क्या है, जो स्क्वायर किया तो हमें 3m आया, 3m का मतलब 3 इंटू m का मतलब 3m ही है, ठीक है। तो ये केस आ गया हमारे पास, क्योंकि उसने दो ही केस बोले थे कि 3m आएगा 3m प्लस 1 आएगा, तो एक हमने जब ये 0 वाला केस लिया तो 3m आया, ठीक है। r इक्वल टू 1 लेकर के चेक कर लेते हैं। r इक्वल टू 1, अगर r इक्वल टू 1 हुआ तो देन x इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर करने के लिए बोला गया है, प्लस 1 और स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन करो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 2 इंटू 3q प्लस 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इसको लिखो 3 इंटू में 3q स्क्वायर, और इसको यहाँ लिख लो प्लस 2 इंटू 3q और प्लस 1, ये 1 जो है वो यहाँ प्लस कर दिया हमने, तो यहाँ से x क्यूब, दोनों से हमने क्या है 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेते यहाँ क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि 3 बाहर आ चुका है, 2 बचा, यहाँ q बचा, ठीक है, और प्लस 1। तो टोटल हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे को हम क्या नया नाम दे रहे हैं 3m प्लस 1, ठीक है। और वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या है हमारे पास
अब क्या है, सेकंड केस में जब 1 था तब ये फॉर्मेट आया 2m+1। ठीक है। तीसरा केस, अगर R2 हुआ तो, अगर R2 हुआ, तीनों केसों को डिस्कस कर रहे हैं, 0 को डिस्कस कर चुके हैं, 1 को डिस्कस कर चुके हैं। 0 में हमारे पास 3m आया था, ठीक है, और 1 के फॉर्मेट में आप क्या है 3m+1 आया। तो 2 देख लेते हैं, देन x इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायर करोगे बोथ साइड 3q प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए बोला गया है। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या है, हमें क्यूब करने के लिए बोला गया है, तो उसमें हम क्या है क्यूब करेंगे हर केस में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, इन सबको लिया 4 इंटू 3q, ये प्लस वाला जो 4 है ये हमने बाद में लिया, और इसको भी क्या लिख रहे हैं 3+1 करके लिख रहे हैं। इस 4 को हमने क्या लिखा है 3+1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 4, ठीक है। तो 9 के पास भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, तो इन सब में से क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो अकेला 1 बचा, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में प्लस 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब इस दोबारा कैसा फॉर्मेट आया है 3 इंटू में m, इसमें आप नोटेशन चेंज कर सकते हो, m लिख सकते हो, m1 लिख सकते हो, m2 लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बार बार m किसे लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जो बोला गया तो वो हमारा सेम केस आए, ठीक है। तो टोटल हमारा m हो गया क्योंकि सारा इंटीजर है प्लस 1, ठीक है। और m आप बता सकते हो कि m हमारे पास क्या था, ये वैल्यू m की है। तो इस बार भी क्या हुआ, ये सेकंड केस आया। मीन्स वैसे तो हमारे पास 3 केस आते हैं जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो 3 से, तो लेकिन जब उसको स्क्वायर करोगे तो हमारे पास सिर्फ 2 सिचुएशन बच जाती हैं, या तो 3m आता है या फिर 3m+1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो, हैंस वी हैव प्रूव्ड that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1, ठीक है, इस तरह से। और आई थिंक ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको आप खुद ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसके बाद करवाऊंगा। चीज़ें वही हैं, इसमें आपको क्यूब करना है, यूजिंग क्यूब करना है, ठीक है, और उसको 9 से डिवाइड, इस बार डिवाइड क्या है 9 से करना पड़ेगा आपको, तो ये आपको करना है, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितनी भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो कनेक्ट हों और नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। Thank you very much for watching on this video. Thanks a lot.